हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट्स। जैसा कि हमें पता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, राइट? उसको कैटेगराइज किया है डेबिट और क्रेडिट में। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा अबाउट द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के साथ। नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे होंगे डेबिट। अगर आपको कहीं पे भी एक्सपेंसेस दिखे तो एक्सपेंसेस को किया जाएगा डेबिट, लॉसेस को किया जाएगा डेबिट। और वहीं पर अगर इनकम और प्रॉफिट होगा, इनकम और गेन होगा, तो इनकम और गेन होते हैं क्रेडिट। जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट होगा, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम आर क्रेडिटेड। डन। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल में हमारे पास क्या आते हैं? एसेट्स। तो एसेट्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, यानी हमारे पास अगर एसेट्स आ रहे हैं तो वो होगा डेबिट, अगर एसेट्स जा रहे हैं तो होगा क्रेडिट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक मशीन का, कि हमने मशीन परचेज की। तो मशीन अगर हमने परचेज की तो वो होगी डेबिट। वहीं हमने मशीन सेल की तो मशीन हमारे पास से जा रही है, इसीलिए मशीन होगी क्रेडिट, राइट? एक बार हम वापस से देखेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट होगा क्रेडिट। मशीन, एसेट्स, एसेट्स अगर हमारे पास आ रही है, मतलब हमारे पास किसी भी तरीके से एसेट्स आ रही है जो कि हम परचेज करते हैं, तो वो एसेट होगी डेबिट। और अगर हमने वही एसेट को सेल किया या हमारी चोरी हो गई, तो चोरी होगी तो भी हमारे पास से जा रही है। या फिर हमारे जो गुड्स है वो फायर में जल गए, तो उस केस में भी हमारे गुड्स जा रहे हैं, तो वो होंगे क्रेडिट। एसेट में कैश भी होता है, अगर कैश हमारे पास आ रहा है तो वो होगा डेबिट, कैश अगर जा रहा है तो वो होगा क्रेडिट, राइट? सो ये हो गया हमारा रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमें ये देखना है, जो रिसीवर होगा हमें उसको करना है डेबिट, और जो गिवर होगा हमें उसको करना है क्रेडिट। एक बार के लिए इस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम इसको लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसा हम एसेट को डेबिट करते हैं, एसेट अगर आता है तो डेबिट करते हैं, एसेट जाता है तो क्रेडिट करते हैं। वहीं पर अगर लायबिलिटी हमारे पास आ रही है, लायबिलिटी मतलब क्या हो गया? क्रेडिटर्स। लायबिलिटी मतलब बैंक लोन। सपोज हमने कुछ परचेज किया है मिस्टर ए से और हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो मिस्टर ए हमारे लिए हो गए क्रेडिटर। तो लायबिलिटी हमेशा अगर हमारे पास आती है तो वो होती है क्रेडिट। तो यहाँ पर हम मिस्टर ए को क्या करेंगे? क्रेडिट, राइट? हमने बैंक लोन लिया, हम बैंक लोन लेते हैं तो हमारे पास कैश आता है, साथ ही साथ बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, इसीलिए उस केस में भी हम बैंक लोन को क्या करेंगे? क्रेडिट, राइट? वहीं पर अगर 3 महीने बाद हम गए और हमने मिस्टर ए को पे कर दिया, हमने बोला लो भाई आपके पैसे, हमने आपसे कुछ परचेज किया था और हम अब उसको पे ऑफ कर रहे हैं, तो अब मेरे मिस्टर ए हम मेरे लिए लायबिलिटी नहीं रहेंगे क्योंकि मैंने उनको पे कर दिया। तो जैसे ही मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, हम उसको रिवर्स एंट्री करके डेबिट कर देते हैं। वैसे ही मैंने बैंक लोन लिया था, 3 महीने बाद मैं गई बैंक के पास और मैंने बोला लो आपके पैसे, तो अगर मेरी लायबिलिटी मैं पे ऑफ कर देती हूँ तो वो वापस हो जाती है डेबिट। सो आपको एसेट और लायबिलिटी में यही याद रखना है, अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं, अगर हमारे पास एसेट बढ़ रहा है तो वो होगा डेबिट, अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो होगी क्रेडिट। अगर हमने एसेट्स को बेच दिया तो वो ही हो जाएंगे हमारे एसेट क्रेडिट, अगर हमने लायबिलिटी को पे कर दिया तो वो रिवर्स एंट्री होके हो जाएगी हमारी डेबिट, राइट? आपको ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो अगर मैं बात करूँ डेटर्स की, तो डेटर हमारे लिए होते हैं एसेट, इसीलिए डेटर्स होंगे डेबिट। क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लिए लायबिलिटी, इसीलिए क्रेडिटर्स होंगे क्रेडिट। बैंक लोन हमारे लिए होगी लायबिलिटी, इसीलिए बैंक लोन होगी हमारे लिए क्रेडिट, राइट? सो ये है थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
एग्जाम्पल्स करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 टू जयश्री। अब यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर दो इफेक्ट क्या है कि हमने गुड्स सेल किए, साथ में पैसे आने थे, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है कैश रिसीव? नहीं। यानी हमने गुड्स तो जयश्री को सोल्ड कर दिए, लेकिन जयश्री ने बोला कि भाई मैं आपको पैसे बाद में दूंगी, तो जयश्री हमारे लिए हो गई डेटर, राइट। सो यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे। हर एंट्री की दो एंट्री इफेक्ट होनी जरूरी है, डेबिट एंड क्रेडिट। सो यहाँ पर हमारे पास से गुड्स गए, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट, हमारे लिए एसेट है, तो गुड्स अगर जाएंगे तो गुड्स क्या होगा, क्रेडिट। वहीं पे जयश्री हमारे लिए क्या है, डेटर, डेटर्स आर एसेट, तो जयश्री को हम करेंगे डेबिट। आप जितनी भी एंट्री करोगे, आप हर एंट्री में देखोगे कि दो इफेक्ट आएंगे, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। यहाँ पर गुड्स सोल्ड किए, गुड्स एक तरीके से हमारे लिए रियल अकाउंट था। अगर गुड्स क्रेडिट हमारे पास से जा रहे हैं तो वो होगा क्रेडिट, गुड्स आ रहे हैं तो वो होगा डेबिट। अब क्योंकि जयश्री ने पैसे नहीं दिए तो जयश्री हमारे लिए हो गई डेटर, तो डेटर है इसीलिए, क्योंकि वो डेट हमारे लिए एसेट है, इसीलिए हम उसको करेंगे डेबिट। 10,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 10,000 क्या है, कैश। जैसे ही हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश तो हो जाएगा क्रेडिट। कैश का बहुत इजी होता है, कैश कम्स इन तो डेबिट कर दो, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दो। अब भाई डेबिट में क्या आएगा, गुड डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया। मेरा बैंक अकाउंट क्या है, मेरे लिए एसेट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक। अगर मेरा जब भी बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। थर्ड एंट्री 30,000 पेड टू भूमिक। 30,000 पेड, अगेन कैश गोज आउट है तो सबसे पहले कैश लिख दो। कैश का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। कोई एसेट आ रहा है तो डेबिट, अगर एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। सो यहाँ पे 30,000 पे किए भूमिक को, भूमिक का हम बाद में देखते हैं। 30,000 हमने पे किया, यानी यहाँ पर आ गया कैश। हमने भूमिक को पे किया, यानी हो सकता है हमने भूमिक से कभी कुछ परचेज किया था और हमने उसको बोला होगा कि भाई हम तेरे को बाद में देंगे, यानी भूमिक मेरा पहले क्रेडिटर था, राइट। अब हम उस क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहे हैं, हम उस क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं, यानी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, इसीलिए इस भूमिक को हम लिखेंगे डेबिट, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा ₹2,000। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, रिसीव्ड मतलब मिल चुका, तो रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल मेरे लिए क्या हुआ, एसेट। तो हमें कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेंट रिसीवेबल को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि रेंट रिसीवेबल क्या है, हमारे लिए एसेट। फ्रॉम शिल्पा ₹2,000, शिल्पा से मिलना बाकी है, कितना, 2,000, मिला तो नहीं। क्रेडिट में क्या करेंगे, रेंट मिलना बाकी है, मतलब रेंट ड्यू हो चुका है, रेंट मेरी इनकम है। अब क्योंकि रेंट मेरी इनकम है, इसीलिए मैं रेंट रिसीवेबल मेरा होगा डेबिट, जो कि मेरे लिए एसेट है, और रेंट होगा मेरे लिए क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री। मैंने अब यहाँ पर जयश्री से परचेज किया है, परचेज किया यानी गुड्स मेरे पास आए, तो गुड्स को मैं कर दूंगी डेबिट। जयश्री से परचेज किया मतलब मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो मैं यहाँ पे जयश्री को बना दूंगी मेरी क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स आर क्रेडिटेड, डेटर्स आर डेबिटेड, क्रेडिटर्स आर क्रेडिटेड। सिक्स्थ, 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से विड्रॉ किया, यानी मेरे पास कैश आया, कैश कम्स इन। अगर मैंने विड्रॉ किया यानी मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया होगा, तो बैंक मेरा एसेट था जो कि कम हो गया, इसलिए मैंने इसको कर दिया क्रेडिट। सेवेंथ, 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका।
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 30,000 रिसीव्ड, हमें कैश मिला है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश। भूमिका से मिला है, यानी मेरी कभी वो डेटर थी, कभी नहीं, हम ये थर्ड एंट्री में हमने किया ही है कि हमारी डेटर थी भूमिका। तो अब क्योंकि उसने पे कर दिया, हमारा एसेट कम हो गया, इसलिए हम भूमिका को कर देंगे क्रेडिट। रेंट पेबल टू शिल्पा, रेंट पेबल टू शिल्पा मतलब रेंट पे करना बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर रेंट मिलना बाकी होता है तो वो हमारे लिए एसेट होता है, रेंट पे करना बाकी है तो वो हमारे लिए होगा लायबिलिटी। तो रेंट आउटस्टैंडिंग किससे भाई, किसको पे करना बाकी है, शिल्पा को, तो हम यहाँ पे शिल्पा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट, क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है और मेरे को एक्सपेंस पे करना बाकी है। अगर सपोज यहाँ पे मैं रेंट पे कर दिया होता तो मैं, मेरे लिए रेंट एक्सपेंस होता और मैं यहाँ पे क्या लिखती, कैश। तो एक्सपेंस किसको पे करना बाकी है हम वो नहीं देखते, हम ये देखते हैं एक्सपेंस है तो डेबिट करो, राइट। पे करना बाकी है तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग, कहीं पर भी शिल्पा नहीं आएगा। रेंट एक्सपेंस था इसीलिए रेंट को डेबिट किया, रेंट पे करना बाकी है इसीलिए हमने रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिख दिया, राइट। सेम यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, आप उस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करोगे, इलस्ट्रेशन 9 को सॉल्व करोगे और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का टॉपिक को कवर करेंगे।